सो हेलो ब्रियान, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज भी मार्केट अच्छा खासा एक मोमेंट दिया है। अभी क्या है ना, इंडिया विक्स हाई हो चुका है तो आपको वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा मिलेगा। अगर आप स्टॉप लॉस 2-5 पॉइंट के लिए लोगे ना, मार्केट एक ही स्पाइक पे आपका स्टॉप लॉस लेने के लिए कोशिश करेगा। तो आप देखना लेवल पे आप ट्रेड करना, जहां पे आपको मोमेंटम मिले का उसी हिसाब से आप ट्रेड लेना। जहां पे आपको लगता है कि मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड रहेगा तो वहां पे आप ट्रेड लोगे। डीके वगैरह में आपको स्टॉप लॉस लेने में मार्केट को ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, तो आज क्या देखेंगे हम लोगों ने, कैसे क्या एनालिसिस किए थे, कहाँ कहाँ पे ट्रेड पोजीशन बनाए थे, सारा चीज मैं आप लोगों के साथ दिखाऊंगा। उससे पहले अगर आप देखो, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे मार्केट ओपनिंग मतलब ओपनिंग के टाइम मैंने आप लोगों को ये लेवल शेयर कर दिया था। मैं दोनों साइड का लेवल दे देता हूँ बिकॉज मुझे पता नहीं मार्केट नीचे ट्रेंड रहेगा या फिर ऊपर ट्रेंड रहेगा। अगर इसके ऊपर रहता है तो ये सब टारगेट देता है, अगर इसके नीचे रहता है तो ये सब टारगेट देने का चांसेस। तो ओवरऑल देखो, काल भी मैंने दोनों साइड का दिया था, पूरा बॉटम वाला टारगेट उसने काल कवर किया था। ठीक है, उसी हिसाब से अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो लेवल है, यहाँ पे अगर आप देखते हो 48,045 का लेवल है ऊपर साइड पे, और उसके नीचे था 47,847 का लेवल मैंने मेंशन किया था। ठीक है, तो ये सब लेवल आप देख लेना, मैंने कोई भी लेवल शिफ्ट नहीं किया। मार्केट यहाँ पे खुला, आया नीचे तक, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया। ठीक है, उसके यहाँ पे ब्रेकआउट किया, सपोर्ट लिया, ऐसे ऐसे करके मार्केट जाके यहाँ तक जाके खत्म हुआ। ठीक है, तो ये ग्रुप में मैंने आप लोगों के साथ सबको शेयर किया था। उसके बाद अगर प्रीमियम चार्ट की बात करते हो, यहाँ पे मैंने पी का प्रीमियम चार्ट शेयर किया था लेवल्स। उसके बाद सी का भी मैंने यहाँ पे लेवल शेयर किया था, और मार्केट शायद यहाँ कहीं तक आया था, इधर कहीं से मार्केट ऊपर लेके जाके 250 इसके ऊपर वाला लेवल था, सभी टारगेट दिया था। ठीक है, तो मैं आपको क्या बोलता हूँ, प्रीमियम चार्ट आप जब यूज कर रहे हो तो जो स्मूथ मूविंग एवरेज करके एसएमए में एक रहता है, उसको आप यूज करना। उसको ब्रेकआउट के बाद अगर सस्टेन करता है, जैसे मैंने आपको सस्टेन का मीनिंग किया कल के वीडियो पे एक्सप्लेन किया था, अगर करता है तो आप ट्रेड लेना। एंड अगर आप यहाँ पे अगर आप देखते हो, यही वाला प्रीमियम चार्ट था, ओवरऑल देखोगे तो मैं आप लोगों के साथ ये 195 तक दिया था, उसके बाद ये 224 एंड उसके ऊपर ये लेवल्स था। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सस्टेन का मतलब क्या है, अगर आप देखोगे ना, मार्केट कहीं पे भी ब्रेकआउट कर रहा है, जैसे कि ये यहाँ पे ये ब्रेकआउट किया। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद एक कंप्लीट कैंडल उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, उसके हाई को ब्रेकआउट करके उसके ऊपर कोई मतलब कैंडल क्लोज होना चाहिए, या फिर ब्रेकआउट एटलीस्ट करना चाहिए, तभी जाके मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे ब्रेकआउट किया, उसके ऊपर ये रेड कैंडल बना, इसके हाई को ब्रेकआउट कर पाया क्या? नहीं, आप तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखते हो, मार्केट ने यहाँ पे ये ब्रेकडाउन तो किया, कहीं पे एक ग्रीन कैंडल बनाया है क्या? नहीं बनाया ना। तो ग्रीन कैंडल बना यहाँ पे, इसके लो को ब्रेक डाउन कर पाया क्या? नहीं कर पाया, तो मार्केट ऊपर गया। ठीक है, वैसे ही आप देखो यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन किया, ग्रीन कैंडल बनाया, कौन सा? ये कैंडल, इसका लो को ब्रेक डाउन कर पाया क्या? नहीं कर पाया, मार्केट ऊपर चला गया। ऊपर जाके फिर से नीचे आया, तो जब नीचे आया ग्रीन कैंडल कौन सा बना? ये, इसका लो को ब्रेक डाउन कर पाया क्या? नहीं, तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही देखो मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे ये ब्रेकआउट किया, एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ओवरऑल देखो रेड कैंडल बनाया, बट इसके हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया था, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे हम लोग। फिर से जब नीचे से ऊपर गया, यहाँ पे ग्रीन बना, उसके बाद एक रेड कैंडल बना, तो ये हाई को जब ब्रेकआउट करेगा तब हम लोग देखेंगे। या फिर अगर ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे, फिर नीचे से जो ऊपर जाएगा, एक रेड कैंडल बनेगा, उसके हाई को ब्रेकआउट करेगा, तभी आप ट्रेड लोगे। सेम चीज अगर आप ये पी वाला पैटर्न आप देखते हो, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, ये यहाँ पे अपना मूविंग एवरेज था। ठीक है, अगर आप देखो ये मूविंग एवरेज के ऊपर ये चल रहा था, बट ये ऊपर क्यों नहीं जा पाया? अगर आप देखोगे ना, ये टॉप पोजीशन से ये बॉटम पोजीशन कंसीडर करते हो ना, तो उसका ये 0.5 का लेवल था, जिसको ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया, वहां से बार बार रिजेक्शन हुआ। जैसे मार्केट नीचे आया, दैट मीन्स मार्केट यहाँ पे नीचे फॉल करेगा। ठीक है ना, तो ये प्रीमियम चार्ट है। उसके बाद मैंने ये लेवल सब आप लोगों के साथ बैंक निफ्टी का शेयर किया था, वो निफ्टी के चार्ट मैंने आप लोगों को दिखा दिया, बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने शेयर किया था। नीचे साइड पे लेवल ये सब था, एंड ऊपर साइड का लेवल ये सब था। मार्केट खुला यहाँ पे, आने के बाद नीचे आया, इस लेवल से सपोर्ट लगे। देखो ऐसे थोड़ा बहुत एरर चलता है, और ये जो एरर देता है ना, ये एरर मतलब ऊपर साइड पे लेवल पे भी ये देने का चांस है। जितना एरर नीचे आया ना, ओवरऑल अगर आप देखो यहाँ पे भी उस एरर को आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखो ये एरर कंसीडर कर सकते हो, फिर ऊपर से जब नीचे आया होगा उसका एरर को भी ये कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे भी सेम एरर दिया है, आप देख रहे हो। ठीक है, वैसे ये जो छोटा छोटा एरर रहता है ना, ये आप कंसीडर कर सकते हो बाकी अपर साइड वाला लेवल पे। देखो 100% लेवल एग्जैक्टली अगर आप देखते हो, ठीक है, कोई भी नहीं है, बट फिर भी आप देखो, अगर आपको पता है, आपने यहाँ पे डाउन साइड के लिए आप ट्रेड लोगे, कब ट्रेड लोगे? जब ब्रेकडाउन किया, उसके नीचे एक कैंडल, कंप्लीट कैंडल क्लोज करेगा, एंड उसके हाई को ब्रेकआउट करेगा, तब आप ट्रेड लोगे। इसने ब्रेकडाउन किया यहाँ पे, उसके बाद ये नीचे गया क्या? नहीं गया।
ठीक है, यहाँ पे जैसे कि देखो ब्रेकआउट किया, उसके बाद कंप्लीट कैंडल क्लोज हुआ। यहाँ पे अगर आप देखते हो मार्केट हाई को भी ब्रेकआउट किया, आप यहाँ पे एंटर करते हो तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तो उस केसेस में आप क्या करोगे, ये पॉइंट से यहाँ तक आप ड्रॉ कर लोगे, ये बॉटम तक, उसका 50% तक वेट करोगे, जैसे रिट्रेसमेंट लेगा आप वहां पे एंटर करोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो इसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद ये रेड कैंडल क्लोज हुआ, इसके हाई को ब्रेकआउट कर पाया क्या, नहीं, तो आप यहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए नहीं जाओगे। फिर से नीचे आ गया, आने के बाद देखो फिर ऊपर गया, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ, रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये कंप्लीट कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ था, कंप्लीट कैंडल क्लोजिंग हुआ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ, उसके बाद देखो एक रेड कैंडल है, ये हाई को ब्रेकआउट किया। तो आप अगर यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आपको वेट करना, ये स्विंग का 0.5 के आसपास आएगा। ठीक है, आप इधर कहीं पे आप देख के आप ट्रेड पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, देखो इसने नीचे ब्रेक डाउन किया, कंप्लीट कैंडल क्लोज हुआ, क्या आप डाउन साइड के लिए नहीं जाओगे। तो आप ऐसे ट्रेड को ट्रैक कर सकते हो, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लियो तो आपका एग्जिट पॉइंट क्या होने वाला है, ऐसे आप ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, ओवरऑल मेरा जो रेंज था डे का रेंज के हिसाब से 694 पॉइंट होना चाहिए था। ठीक है, बेसिकली मैं जो कंसीडर करता हूँ ना उस चीज को, यहाँ पे बेसिकली मैं कंसीडर करता था ओपनिंग का लेवल से। ठीक है, ओपनिंग का लेवल से अगर मैं कंसीडर करता हूँ 694 का लेवल होने वाला है यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, ये 695 का रेंज है, और प्लस माइनस 30 पॉइंट मैंने आपको बोला भी था कि 20 से 30 पॉइंट का आपका रेंज हो सकता है। अगर आप देखते हो 30 पॉइंट के आसपास नॉर्मली कंसीडर करते हैं एरर। तो ओवरऑल देखो 694 ओपनिंग से जो रेंज है ये है, बट मैं क्या किया था तब, यहाँ पे अगर आप देखते हो ये लो बनाया था, तो मैंने क्या किया था, इस लो को कंसीडर करके मैंने यहाँ पे 694 मतलब कंसीडर किया था। स्टिल यहाँ पे भी एक रिट्रेसमेंट दिया था, अगर आप ओवरऑल देखो 694 पॉइंट का रेंज से भी ये एक दिया था। आप बोलोगे कि भाई 694 आपने निकाला कैसे, मैं ऐसे ही तो कुछ भी चीज नहीं बोलता हूँ, आपको पता है मेरा यहाँ पे जो एक वैल्यू है ओवरऑल देखते हो 694 का एक वैल्यू निकल रहा था, जो मेरा डे का रेंज होने वाला था। ठीक है, वैसे ही अगर काल का सिचुएशन अगर मैं आपको बोलूं ना, आप बताओगे कि भाई काल मार्केट ने कितना पॉइंट मोमेंटम देना था, आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ओवरऑल आप देखते हो ना, यहाँ से ये जो ओपनिंग हुआ था, ओपनिंग से यहाँ तक मार्केट आया था, कितना पॉइंट तक आया था, ठीक है 94, ये 100 पॉइंट आप कंसिडर कर लो। ठीक है, तो मैं क्या किया था कल, अगर आप देखो 94 पॉइंट मैं कंसिडर करता हूँ यहाँ से, जैसे 94 पॉइंट या 70 पॉइंट जो भी बना था, 72 पॉइंट समथिंग शायद मेरे हिसाब से कल हम लोग देख रहे थे तो बना था। ये ओपनिंग लेवल था, ये क्लोजिंग लेवल था 94 पॉइंट। ठीक है, तो 94 इंटू 2 करते हो तो कितना होता है, 90 आप समझ लो ना, 90 इंटू 2 करते हो तो 180 होता है। ठीक है, 180 इंटू 4 करते हो तो 720। ठीक है, बेसिकली आपको कल का जो मोमेंटम देना चाहिए था 720, मतलब 750 पॉइंट के आसपास मोमेंटम कल देना चाहिए था। यहां से अगर देखते हो 750 पॉइंट आप कंसिडर करते हो, कहां पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे 750 पॉइंट बन रहा है। अब आप लोग देखे होंगे मार्केट इसके बाद एक्स्ट्रा मोमेंटम दिया था, इसके बाद एक्स्ट्रा मोमेंटम दिया था, बट जो लोग मतलब मार्केट ओपनिंग से पहले स्लिपेज वैल्यू देखे होंगे, इसका एक्चुअल क्लोजिंग जो स्लिपेज था 450 पे था, सॉरी हाँ शायद 450 के आसपास क्लोजिंग था। ठीक है, अगर आप ये टॉप पोजीशन से कंसीडर करते हो, बेसिकली मैं ओपनिंग से कंसीडर करते हो, देखो थोड़ा बहुत एरो चलता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखते हो 390 हो रहा है, तो वही है, आप समझ रहे हो ना, आप देखोगे तो ये 450 या 350 के आसपास ये स्लिपेज वैल्यू था मार्केट का, बैंक निफ्टी का। ये जो एक्स्ट्रा मूवमेंट दिया था वो क्लोजिंग वहां पे किया था। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर आज के सिचुएशन में देखता हूं ना, ये जो है ये अब उसका ओपनिंग है, और ये उसके बाद ये उसका क्लोजिंग लेवल है। ठीक है, 869 पॉइंट है। ठीक है, उसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे निकाला था 868 पॉइंट, आप देख रहे हो ना, तो उस हिसाब से मेरा 694 का आज का डे रेंज होने वाला था। ठीक है, 694 पॉइंट का ये मेरा डे रेंज था, तो ये मेरा अगर ओपनिंग पॉइंट है, यहाँ से 694 अगर मैं कंसिडर करता हूँ ये लेवल होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप कर सकते हो, और बाकी ये आपको एक अंदाजा होता है कि आपके लिए मार्केट जो मोमेंटम देगा कितना रेंज के अंदर रहेगा, कितना 600-700 पॉइंट का मार्केट मोमेंट हो सकता है, आज 1000 पॉइंट का मोमेंट हो सकता है, आज 200 पॉइंट का मोमेंट हो सकता है। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो, एंड आपको डॉट टू डॉट लेवल के हिसाब से काम करना, जैसे हम लोगों ने ये लेवल सब ड्रॉ किए थे उसी हिसाब से। ये सब लेवल अगर मैं हटा देता हूं जो मैंने आप लोगों को सिखाया है, ठीक है, आप उसी हिसाब से मैं आपको दिखाऊंगा। अभी देखो मार्केट ओपनिंग हुआ कहां पे, यहाँ पे, और इसके नीचे आपके लिए कौन सा लेवल है आपको पता है, 133 का एक लेवल है। ठीक है, 47,133 जो उसका पूरा क्लोज लेवल है। उसके नीचे आएगा तो कौन सा लेवल होगा, 47,033 का लेवल एक होने वाला है। ठीक है, ये लेवल आपको पता है। ठीक है, उसके नीचे अगर मार्केट जाएगा आपको कौन सा लेवल मिलने वाला है, एक तो मिलेगा 46,000,
46,999 का लेवल, ठीक है, ये आपको एक लेवल मिलेगा। उसके नीचे अगर आएगा मार्केट के लिए कौन सा होगा, 46,933 का लेवल, ठीक है, ये 933 का लेवल। अगर मार्केट यहां से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये देखो सॉलिड ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये आपका ओपनिंग लेवल है, ठीक है, ओपनिंग लेवल, क्लोजिंग लेवल एक इंपॉर्टेंस लेवल होता है। वहां से मार्केट रिवर्सल लेके आया, नीचे साइड पे ये कहां पे सपोर्ट ले, आप देख रहे हो ना 47,033, यहां से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो आपके लिए ऊपर साइड पे 133 को ब्रेकआउट किया, तो दैट मीन्स ऊपर साइड पे कौन सा लेवल आपके लिए रहेगा, 233 का लेवल, ठीक है, 233 का लेवल आप मार्क कर दो, 222 या 233 लेवल जो भी आप यहां पे बना। देखो थोड़ा बहुत एरर आप कंसीडर कर लो, ठीक है, आप ये कंसीडर करना 233 इसको भी इसने ब्रेकआउट किया है, ठीक है। ये जो रिवर्सल हो रहा है, कोई लेवल से रिवर्सल हो रहा है कि ऐसा लेवल से जहां से होना चाहिए, नहीं। ये अगर आप देखो 318, अगर आप देखते हो 296, एक अबनॉर्मल, ऐसा कोई मतलब इंपॉर्टेंट लेवल से रिवर्सल नहीं हो रहा है। अगर ये मतलब ऐसा होता है 333 लेवल से रिवर्सल हुआ होता तो मैं उसको रिवर्सल जैसा कंसीडर करता। तो मार्केट आया नीचे सपोर्ट लेने के लिए, ठीक है, तो ये हमारे लिए सपोर्ट कहां पे लिया, आप देखो 133 का लेवल पे ये सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो आपको पता है 133, उसके ऊपर 233, इसको ब्रेकआउट करेगा तो 333 का लेवल होने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 333 का लेवल को मार्क कर दूंगा, ठीक है। 3 को ब्रेकआउट किया, दैट मीन्स ऊपर साइड पे कौन सा लेवल होने वाला, 444 एंड 433। ओवरऑल देखोगे 433 को भी इसने ब्रेकआउट किया, उसके ऊपर जो लेवल था 444 वाला लेवल, उसके ऊपर भी मार्केट क्लोजिंग किया ओवरऑल देखोगे तो, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 444 का लेवल एंड 333 का लेवल, ये लेवल को आप एक ऑपरेटर जोन कंसिडर कर लो। बिकॉज जब ये ट्रिपल वाला नंबर आता है ना, जैसे 555, 666 ऐसा जो नंबर आता है ना, तो उस रेंज पे मार्केट जो है एक रेंज बाउंड होने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि 444 का लेवल एंड 333 का लेवल से मार्केट रिवर्सल हो रहा है, तो आप यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड को अवॉइड करना। तो कब तक अवॉइड करना, जब तक मार्केट 444 के ऊपर सस्टेन नहीं करता। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है मार्केट ने सस्टेन किया, कैंडल ऊपर ब्रेकआउट हुआ, एक कंप्लीट रेड कैंडल क्लोज हो, इसके हाई को ब्रेकआउट करेगा, दैट मीन्स आपके लिए ये एक ऑफ साइड का मोमेंटम देगा। और यहाँ पे अगर एंट्री होता है, आप देखो यहाँ पे 150 पॉइंट मैंने आपको ग्रुप में भी डाला था कि कंप्लीट मतलब सस्टेन करने के बाद 150 पॉइंट का मोमेंटम है, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, चलो ये मैं उसी हिसाब से आपको दिखा देता हूँ। 444 का लेवल के ऊपर गया, तो आपके इसके ऊपर जो मार्केट का रिवर्सल लेवल होने वाला है, इसके ऊपर जो रिवर्सल होने वाला है, कौन सा लेवल होने वाला है, एक तो आपके लिए 555 वाला नंबर होगा, उसके बाद 533 नंबर। देखो 533 को मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देखो 533 का लेवल है, इसको ब्रेकआउट करेगा तो आपके लिए कौन सा लेवल होगा, 555 वाला नंबर, ठीक है। 555 को भी ब्रेकआउट किया, दैट मीन्स उसके ऊपर लेवल कौन सा होगा, 633 का नंबर, ठीक है। ये आपके लिए 633 नंबर है एंड 633 के ऊपर जाएगा तो मार्केट कहां तक जाएगा, 733 तक जाएगा, आपको पता है, ठीक है। और 777 वाला, 446 वाला, ये सब लेवल आपको देखते रहना। अगर कहीं पे रेस्पेक्ट करा देन उसको कंसीडर करना। देखो 8333 नंबर 83 के ऊपर जाएगा तो ये इसके ऊपर कौन सा आएगा, 888 वाला नंबर, ये 888 वाला नंबर है, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे एक एक लेवल को आप ट्रैक कर सकते हो। आप देख रहे हो ना, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे बॉटम पे 333 को ही सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, ठीक है। तो आप एक एक लेवल को आप कंसीडर कर सकते हो। एंड ये लेवल के साथ जो मैं आप लोगों के साथ डॉट लेवल शेयर करता हूँ वो आप देखना, उसके साथ फिबोनाची को भी यूज करोगे तो आपको मिल जाएगा। फिबोनाची कैसे यूज करना आपको पता है। देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे एक लो बनाया था, ऊपर गया था, नीचे आया था, फिर नीचे आ रहा। तो मैं यहाँ पे ऐसे केसेस में क्या करूंगा, इस बॉटम पोजीशन से ये टॉप पोजीशन तक मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो 0.5 का लेवल ही है, 0.5 का लेवल से ये मार्केट सपोर्ट लेके जा रहा है। प्लस हम लोग का भी यहाँ पे एक लेवल था, यहाँ पे एक रिवर्सल लेवल था, तो मार्केट इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर चला गया, तो हम लोग अप साइड के लिए चल जाएंगे। अगर हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड लिए भी है ना, तो जब से मार्केट ऊपर चल जाएगा तो अप साइड के लिए ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। तो हमें मोमेंटम को कैप्चर करना, हमें जहां पे लगता है कि मार्केट रिवर्सल ले सकता है या फिर ऐसा कुछ क्रिएट कर सकता है, तो वहां पे हम लोग ट्रेड को कंटिन्यू क्यों करेंगे, नहीं है ना। तो ये चीज है। एंड बाकी अगर आप देखोगे ना, मार्केट ये हमारा अगर देखो ऐसे नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो ये टॉप पोजीशन से अगर मैं ये बॉटम पोजीशन तो कंसिडर करता हूं ना, तो उसका 0.5 का लेवल ये था जहां से मार्केट ये रिवर्सल, इस चीज को भी मैं देखा था, ठीक है, इस चीज को भी मैं देखा था। उसी बेसिस पे मैंने आपको बोला था कि कॉल साइड के लिए ट्रेड आप अवॉइड करना, जब तक ये 444 का लेवल आप देख रहे हो 444 के ऊपर मार्केट नहीं जाता है, तब तक आप अवॉइड करना। बिकॉज हो सकता था मार्केट यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता था, ठीक है।
तो आपको ऐसे लेवल के साथ आपको काम करना पड़ता है। एंड बाकी जो भी चीजें आपको, मेरा जो टाइम फ्रेम सेटअप है उस बेसिस पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा टाइम फ्रेम के हिसाब से कौन सा सेटअप था, कहाँ पे एंट्री बन रहा था। अगर आप देखते हो मेरा पहला जो एंट्री बन रहा था यहाँ पे 931 वाला कैंडल पे, मैं आपको दिखाता हूँ। 4 नंबर आज का था, 931 का कैंडल कौन सा था मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये वाला 931 वाला कैंडल आप देख रहे हो ना, 931 का कैंडल मेरा क्या है, जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा, जिसके ऊपर सस्टेन करेगा, उस डायरेक्शन में ट्रेड पोजीशन बनाऊंगा। पहला ट्रेड आप देख रहे हो ना, 931 का ट्रेड अगर आप यहाँ पे देखते हो, मार्केट आया सपोर्ट लेने के लिए, यहाँ पे देखो एक सपोर्ट लेकर ऊपर गया, फिर से एक रिट्रेसमेंट दिया। अगर मैं यहाँ पे भी एंट्री करता हूँ, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखता हूँ, ठीक है, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखता हूँ, स्ट्रेट आप देख रहे हो फिर भी 1:2 आपको मिल गया, मोमेंटम के साथ 1:2 मिल गया। ठीक है, उसके बाद वाला जो मेरा सेटअप टाइम फ्रेम था, अब देखोगे तो 10-3 को था, उसके बाद जो था डायरेक्टली 11:47, 10-3 11:47। ठीक है, तो 10-3 वाला कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला कैंडल था शायद, हाँ ये वाला कैंडल अब देख रहे हो 10-3 के ऊपर गया मार्केट। यहाँ पे आप देख रहे हो मार्केट इसके ऊपर हाई को ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे एंट्री करता हूं तो बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से जहां पे एंट्री होना चाहिए वहां से ये बॉटम तक मैं कंसीडर करूंगा, उसका 0.5 रिट्रेसमेंट पे मैं ट्रेड करूंगा। देखो मार्केट नीचे आया, इस पॉइंट से मेरा सपोर्ट लेके फिर से एक ऑफ साइड का मोमेंटम दिया, देख रहे हो ना, यहाँ पे स्ट्रेट आपको फिर से 200-250 पॉइंट का मोमेंटम स्ट्रेट। ठीक है, मोमेंटम के साथ आपको ट्रेड लेना, जितना पॉइंट मिलेगा उतना ही लेना। उसके बाद 11:27 का था ना, 11:47 या 11:27, 11:47 का था। तो मैं आपको दिखाता हूं 11:47 वाला कैंडल कौन सा था। देख रहे हो ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल देख रहे हो, इस रेड कैंडल को देखो, ये ब्रेकआउट किया, नीचे आया, फिर आप यहाँ पे ब्रेकआउट किया, आप देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रेट आपको फिर से देखो 200 पॉइंट का मोमेंटम मिल गया होगा, स्ट्रेट आप 200 पॉइंट का मोमेंटम फिर से आया, देखो उसी लेवल तक आया, इसके ऊपर गया, फिर देखो ऑफ साइड का एक मोमेंटम दिया। ठीक है, यहाँ पे भी मेरा एक एंट्री था, यहाँ पे 235 वाला कैंडल, इसको ब्रेकआउट करने के बाद फिर से एक मोमेंटम दिया। तो मैं टाइम फ्रेम बेसिस पे ट्रेड कर रहा हूँ एंड उस टाइम के साथ प्राइस एक्शन देख रहा हूँ, जहां पे प्राइस एक्शन बन रहा है उसी हिसाब से मैं ट्रेड लेने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। एंड जो भी लेवल्स वगैरह था उसी बेसिस पे मैंने आप लोगों के साथ मेरा डॉट लेवल शेयर किया था। देखो ये बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगा है। ठीक है, ऐसे ही ये सब चीज नहीं है कि मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया और मुझे लेवल्स मिल गया। ठीक है, यहाँ पे ये जो लेवल्स आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, इसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत सारे मतलब एक दिन रात करके मैंने इस पे काम किया, तभी जाके मैं आप लोगों के लिए ये सारा चीज मैं शेयर कर पा रहा हूँ। ठीक है, जो भी मैं मतलब एनालिसिस करता हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है एंड बाकी अभी का सिचुएशन अगर आप देखते हो, होपफुली आज का जो भी है आपको समझ में आया होगा। समझ में अगर आप देखोगे ना, ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, तो ओवरऑल देखो मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया था, ऑफ साइड क्या किया था, फिर एक रिट्रेसमेंट लिया था। तो ओवरऑल देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, नीचे आया था, फिर ऊपर गया था। तो मैं क्या करूंगा, ये बॉटम पोजीशन को अगर मैं कंसीडर करता हूँ, इस बॉटम पोजीशन से ये टॉप पोजीशन तक अगर कंसीडर करता हूँ ना, तो ये उसका 0.7 वाला लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर गया। ठीक है, ओवरऑल देखोगे ये मार्केट कल 0.5 को ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका था, तो ये 0.7 से सपोर्ट लेके फिर ऑफ साइड का मार्केट मोमेंटम दिया। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, नॉर्मली ये जो भी 0.7 से सपोर्ट लिया है, तो उसका ऊपर वाला जो ट्रेंड रहता है उसका 0.7 से मार्केट रिजेक्शन लेने का चांसेस रहता है। ठीक है, ये उसका 0.7 से मार्केट रिजेक्शन लेने का चांसेस रहता है। और उसका टारगेट क्या होता है, ये जो भी पॉइंट यहां से यहां तक गया है ना, यहां से उतना पॉइंट नीचे साइड पे उतना उसका टारगेट होता है, जब मार्केट इसके नीचे जाएगा। ठीक है, तो अभी आपके लिए प्लान क्या रहेगा, बेसिकली ये जो भी मार्केट मोमेंटम दिया, यहां से यहां तक मोमेंटम दिया, उसका 0.5 एंड 0.618 जोन को मार्क कर देना। ठीक है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं। ठीक है, उसी बेसिस पे आपको क्या करना, ये तो हो गया एंड उस बेसिस पे आप इसको भी आप ड्रॉ करके रख देना। उसका आपका 0.5 एंड 0.618 जोन यहाँ पे बन रहा है। बेसिकली इसका कोई काम नहीं है, बिकॉज ये उसको ऊपर चल गया ना, इसके ऊपर चल गया, दैट मीन्स इनका स्टॉप लॉस ऑलरेडी मार्केट ले ही चुका है, तो इसका कोई काम नहीं है। अभी काम रहेगा इसका, ये स्विंग का। अगर मार्केट यहाँ से मार्केट क्या करता है ना, इसके ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जाने के लिए कोशिश करता है तो ऊपर जाएगा, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो हम लोग डाउन साइड का प्लान बनाने के लिए कोशिश करेंगे। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा तो इसको मार्केट क्या कर सकता है, इसके ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जाने के लिए कोशिश कर सकता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर बहुत बड़ा गैप अप खुला
तो ओपनिंग से प्रीवियस दिन का क्लोजिंग तक आप ड्रॉ करना, उसका 0.5-0.618 जोन जो बनेगा वहां से मार्केट सपोर्ट लेने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही है। एंड मुझे लगता है ये जो काल का हाई बनाया वो एक स्विंग हो सकता है, स्विंग चेंज का हाई बना सकता है। ठीक है, ये जो भी कैंडल बनाया ना, यहां से एक मार्केट रिट्रेसमेंट दे सकता है। और रिट्रेसमेंट हम लोग कहां तक एक्सपेक्ट करेंगे? मार्केट ये जो मोमेंटम है इस बॉटम पोजीशन से ये जो टॉप पोजीशन गया है, ठीक है, रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा ये 0.5 एंड 0.618 के जोन, मतलब 45,000 के आसपास तक एक मार्केट रिट्रेसमेंट देने का चांसेस है। मुझे लगता है मार्केट ये एक हाई बनाया है जो भी है, ये एक स्विंग चेंजिंग का एक इंडिकेशन हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे December 20 था जो एस्ट्रो एंड फाइनेंशियल दोनों कंबाइन करके एक बड़ा मूवमेंट कल देना था। ठीक है, और मैं नॉर्मली ये सब देखता हूँ। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स देखता हूँ। December 20 अगर आप देखते हो फर्स्ट क्वार्टर था, एंड उसके बाद 13 दिसंबर भी एक मोमेंटम दिया होगा, आप देखना। उसके बाद एक मोमेंटम 27 को भी आने वाला है। ठीक है, प्लस माइनस एक होता है। नॉर्मली मैं देखता हूँ ये न्यू मून एंड फुल मून का जो डेट रहता है, अगर आप मैं आपको दिखाऊंगा 13 दिसंबर अगर आप देखोगे ना, वहां पे कुछ ना कुछ मोमेंटम दिया होगा। ठीक है, बड़ा मोमेंटम। ऐसा नहीं कि कभी कभी क्या करता है वो प्लस माइनस 1-2 दिन हो जाता है। अगर मैं आपको ये चार्ट पे दिखा देता हूँ, 13 दिसंबर प्लस माइनस 1-2 दिन होता है। इधर वो 12 को दिया होगा या फिर 14 को दिया होगा, कुछ ना कुछ एक मोमेंटम दिया होगा। ठीक है, उसका प्रीवियस वाला दिन मोमेंटम दिया था, ये तैयार था। उसका प्रीवियस वाला दिन देख रहे हो ना, एक ट्रेंडी मोमेंटम आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो कभी कभी रेंज बाउंड होता है, बट ये एक ट्रेंड मोमेंटम देखने को मिलता है। अगर मैं आपको उसका प्रीवियस भी दिखाऊंगा ना, फुल मून का मैं आपको एक दिखा देता हूँ। ये कब है? 29 अक्टूबर, 27 नवंबर। मैं आपको 27 नवंबर का प्लस माइनस दिखाता हूँ। ठीक है, 27 नवंबर आप देख रहे हो, उसके बाद वाला दिन देखो, प्लस माइनस 1-2 दिन होता है, एक दिन होता है। कभी कभी हॉलीडे पड़ जाता है, तो उस बेसिस पे देखो 27 हॉलीडे था, ये 28 का था। उसके बाद वाला दिन देखो, एक ट्रेंडी मूवमेंट आपको देखने को मिला है ना। और भी है, अगर आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे 5 मई को आपको जाके दिखाता हूँ। ठीक है, 5 मई किसी भी एक रैंडम, मैं आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ, प्लस माइनस 1-2 दिन होगा। 5 मई, जैसे ये फ्राइडे है, हो सकता है मंडे या ट्यूसडे को मतलब मोमेंट मिले, या फिर उसका प्रीवियस वाला दिन मोमेंट मिले। ये 5 में है। ठीक है, उसी दिन मिला है। ओवरऑल देखोगे उसी दिन को ही मोमेंटम मिला, उसका प्रीवियस वाला दिन को भी मोमेंट मिला था। ठीक है, आप देख रहे हो ना, फ्राइडे को एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला। ठीक है, तो ये फुल मून वगैरह होता है ना, इसके ऊपर आप लोग बोलोगे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो एस्ट्रो फैक्टर बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप लोग बोलोगे भाई ये सब क्या चीज है। ठीक है, जो देखो ये कंप्लीटली एक वाइब्रेशन जो होता है ना अपना, जो भी मतलब क्या बोलते हैं, हर एक चीज ना एक वाइब्रेशन के साथ वो काम करता है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी पे हो, चाहे वो जो भी हम लोग का प्लानेटरी फैक्टर पे हो, या फिर जो भी एक फैक्ट्स पे काम करता है ना, अनरियल फैक्ट्स पे वो काम नहीं करेगा। बिकॉज जो जहां पे लिमिटेशन रहता है, कि जैसे कि अगर आप एक हाइट के बारे में बात करते हो, कि देखो वो कुछ 6 फीट 7 फीट एक लिमिटेशन है, उसके ऊपर वो डाटा वो जा नहीं सकता। बट जो डाटा का कोई लिमिट नहीं है, वो बढ़ सकता है, घट सकता है, वो वैसे केसेस में ये सारा जो पॉइंट्स है ना, ये काम करता है। ठीक है, मैंने बहुत सारे बैक टेस्टिंग किया है, बहुत सारे मतलब इस पे मेहनत किया, तभी जाके ये सब चीज मैंने डेवलप किया। और ये एवरग्रीन है, ये हर एक दिन काम करेगा। अगर ये लेवल्स आप देखते हो ना, ये 17,000 का लेवल से मैंने मतलब इसको निकाला है, ये 17,000 लेवल से निकाला। और 17,000 लेवल कहाँ पे है मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो कोविड का टाइम आया था ना, एक रिसेशन फेज जो था, मार्केट नीचे गिरा था, वो उस टाइम का फेज से मैंने ये निकाला। ये आप देख रहे हो 17,000 का फेज, जो यहाँ पे 20 का आप देख रहे हो, मार्च के टाइम, अप्रैल मई के टाइम जो फॉल आया था, यहां से मैंने निकाला। और यहां से मैंने बैक टेस्टिंग लेवल देखा है, एक एक लेवल मार्केट ने काम किया हुआ है। ठीक है, और आगे भी काम करेगा जब तक एक न्यू रिसेशन फेज नहीं आता है, नया कोई ऐसा क्रैश मार्केट पे नहीं करता, तब तक ये सब लेवल काम करने वाला। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। एंड बाकी अभी जैसे मैंने आपको बता दिया, अभी मुझे लगता है ये एक हाई रहेगा, इसके ऊपर जाएगा तो मैं भी कंटिन्यू कर सकता। मुझे लगता है ये वाला एक हाई रहे के एक रिट्रेसमेंट दे सकता है। और रिट्रेसमेंट कहां तक आएगा? इधर कहीं तक आएगा। ठीक है, यहां से यहां तक कंसीडर करता हूं, ये 0.5 0.618 के आसपास आ सकता है। ये मैंने जस्ट एक पोजिशनल बेसिस पे इमेजिन कर रहा हूं। इसके ऊपर जाएगा तो फिर मार्केट में भी कंटिन्यू कर सकता, बट ये रेड के हाई के नीचे जब तक है, तो मुझे लगता है कि रिट्रेसमेंट आपको देना चाहिए। ठीक है, तो आपको ऐसे ही ट्रेड करना है। एंड बाकी और भी चीजें मैं आपको दिखा देता हूं, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, जो भी आप लोग देख रहे हो, सीख रहे हो। ठीक है,
कैसे आपको ड्रॉ करना पड़ता है आपको पता है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस दिन का क्लोजिंग लेवल है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे लिए क्लोजिंग लेवल है। बेसिकली ये 450 के आसपास शायद था, 350 या 450 मुझे याद आ रहा, वो क्लोजिंग लेवल था एक्चुअल में, ठीक है। तो फिर भी अगर हमें वो पता नहीं था, ये इतना ही पता है, तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली 75% शायद कैलकुलेशन था, आज के हिसाब से 74 या 75% कैलकुलेशन, 75.6 या समथिंग था कैलकुलेशन। अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, ये एक लेवल हो गया, ये उसका क्लोजिंग लेवल हो गया, एंड यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ से फिर से 75% को मैं कंसिडर करूंगा, 75.6। तो आप देख रहे हो ये एक लेवल हो गया, ठीक है। मैं क्या करता हूं, अगर बहुत बड़ा मोमेंट होता है तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, इसको आधा कर देते हैं, ये जो मोमेंटम रहता है इसको हम लोग आधा कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, आप देख रहे हो एक एक लेवल पे आप देखो, एंड ये नीचे साइड पे भी अगर हम लोग 75% यहाँ पे निकलते हैं ना, 75% कहाँ पे बनना आप देखो, 75 या 76% जो भी था, ये लेवल है, ये उसका आधा % लेवल है। अगर आपने यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया भी है, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आप एग्जिट करके अप साइड के लिए बैठोगे। देखो रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर गया, यहाँ पे ये ब्रेकआउट किया, ठीक है, ब्रेकआउट करने में इसके लो को ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, फिर ऊपर गया, ये कंटिन्यूस चला, इसने इसको ब्रेकआउट किया मतलब मार्केट यहाँ तक जाएगा, इसको ब्रेकआउट किया मतलब इसका 50% तक जाएगा, इसको ब्रेकआउट किया मतलब मार्केट यहाँ तक जाएगा। तो आप ऐसे लेवल पे लेवल काम कर सकते हो, एंड उसके साथ आप यहाँ पे मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हो, ठीक है, मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हो। ऐसे में 16 अगर आप देख रहे हो, मैं 6 मिनट का कैंडल जब यूज करता हूँ ऐसे में 16 को देखता हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल देखो ये जब यहाँ पे ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट लिया, इसके बाद एक ऑफ साइड का मोमेंटम दिया, कंटिन्यूअस चला, यहाँ पे जो ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे बेसिकली एक डाउन साइड का ट्रेड होना चाहिए, बट मेरा यहाँ पे एक डॉट लेवल है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा भी, तो अगर इसके ऊपर क्लोज करेगा मैं एग्जिट कर जाऊंगा, करके फिर ऑफ साइड का मैं ट्रेड लूंगा। देखो ये मूविंग एवरेज के ऊपर गया, फिर से एक ऑफ साइड का मोमेंटम दिया, ठीक है। जब देखो आपको टारगेट मिल रहा है, बड़ा टारगेट, आप डाउन साइड के लिए यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं सोचोगे, बिकॉज मार्केट इसके नीचे ही, मतलब जब तक ये मार्केट इसके ऊपर है ना तो अप साइड के लिए सोचोगे, जब मार्केट डाउन साइड के लिए आया तो डाउन साइड के लिए सोचोगे, बट वहां पे आपको डॉट लेवल भी देखना है। देखो यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन किया था कल, कितना सॉलिड मोमेंटम आपको देखने को मिला था, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट किया था, कितना सॉलिड मोमेंटम आपको देखने को मिला था, ठीक है। रेंज बाउंड मार्केट में चलो ठीक है, मार्केट यहाँ पे फिर भी ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट दिया, एक मोमेंटम दिया, यहाँ पे नीचे आ गया, उसके बाद देखो एक मोमेंटम दिया, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट किया, एक मोमेंटम दिया, यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, देखो मोमेंटम दिया, यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, एक मोमेंटम दिया। उसके साथ आप डॉट लेवल को भी थोड़ा बहुत देख लेना, उस दिन का डॉट लेवल क्या था, उस बेसिस पे आप ट्रेड पोजीशन बनाना। देखो सीखने के लिए ना बहुत सारे चीजें, बहुत लोग बोलते हैं आप कंफ्यूज कराते हो, भाई मैं कंफ्यूज क्यों करूंगा, आपको जो स्ट्रैटेजी सूट करेगा उसी हिसाब से आप ट्रेड करोगे ना। हर किसी का माइंडसेट, हर किसी का स्ट्रैटेजी सेम नहीं होता है। अगर आपको इजी तरीका फाइंड आउट करना है तो मैंने आपको बताया, पहला कैंडल रेड बना तो आप क्या करोगे, यहां से बॉटम तक आप ड्रॉ कर दोगे, उसका 0.618 के ऊपर गया, दैट मीन्स आप ऑफ साइड के लिए ट्रेड लोगे, नीचे आया तो डाउन साइड के लिए ट्रेड लोगे। यहाँ पे रेड कैंडल बना है तो मैं यहां से यहां तक मैं ड्रॉ कर दूंगा, सॉरी बॉटम साइड पे मैं कंसिडर करूंगा ना, यहां से यहां तक मैं एक सेकेंड, पहला रेड कैंडल बना, यहां से यहां तक मैं ड्रॉ करूंगा, उसका 0.618 के नीचे आया तो मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड पोजीशन बनाऊंगा, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो मैं ऑफ साइड के लिए ट्रेड लूंगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, यहां से यहां तक मैं कंसीडर कर रहा हूं तो मार्केट ये 0.55 से सपोर्ट दिखा रहा है, ये यहां तक आया नहीं था, यहां से सपोर्ट दिखा के इसको टारगेट कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बहुत सारे दिया हुआ है। ये पहला कैंडल आप देख रहे हो, ये रेड कैंडल बनाया तो मैं अगर मैं यहां से यहां तक कंसिडर करता हूं ना, देखो ये 0.5 का लेवल से मार्केट रिजेक्शन लिया, ही नीचे आ नहीं पाए, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया। ओवरऑल देखो अगर आप होल्ड करोगे तो आपको स्टॉप लॉस तो देना पड़ेगा, बट ओवरऑल देखो जिस दिन रेंज बाउंड हो रहा है तो आपको ऐसे दिखेगा, बट अगर जिस दिन मोमेंटम मिलेगा, जैसे आप यहाँ से ये बॉटम पोजीशन तक अगर आप कंसिडर करोगे ना तो ये उसका 0.55 का लेवल था, उसको मार्केट ने टच नहीं किया था, तो नीचे साइड पे ये सपोर्ट लेके जब ये 0.55 के ऊपर जाएगा तो आप अप साइड के लिए जाओ। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो जैसे मैंने आपको बोला कि इंडिया विक्स का वैल्यू प्रीवियस दिन का क्लोजिंग जो भी था, अगर आप जाके देखोगे यहाँ पे 14 पॉइंट समथिंग था, 14.45 या समथिंग था, उसको अगर आप 19.1 के साथ आप डिवाइड करते हो तो 75.6 समथिंग आता है। तो जो भी प्रीवियस दिन का क्लोजिंग, जैसे आज का क्लोजिंग अगर आप देखते हो 13.6 पर है, इसका स्लिपेज वैल्यू अगर आप देखो 13.75, तो मैं नेक्स्ट डे का क्या करूंगा, 13.75 डिवाइड बाई 19.1 कर दूंगा, जो भी मुझे 74% या 73% जो भी वैल्यू निकलेगा उसको मैं क्या करूंगा, ये जो भी मार्केट ने क्लोजिंग दिया इसका स्लिपेज क्लोजिंग क्या देखना है,
ठीक है। 840 का ये इसका स्लिपेज क्लोजिंग है, 840 पे मैं ले आऊंगा एंड 840 से मैं क्या करूंगा, जो भी 74% या 73% निकला है उसको मैं ऊपर साइड पे ऐसे करके देखो परसेंटेज आपको यहाँ पे दिख रहा है, वहां तक ड्रॉ कर दूंगा, उसका 50% को ड्रॉ कर दूंगा, यहाँ से फिर 74% ड्रॉ कर दूंगा, उसको आधा कर दूंगा, फिर नीचे साइड पे 70% ड्रॉ कर दूंगा, उसका आधा कर दूंगा, फिर नीचे ड्रॉ करके उसको आधा कर दूंगा। तो ऐसे करके सिंपल है। इतना भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। उसके साथ आप मूविंग एवरेज 16 को आप यूज कर लो अगर 6 मिनट देख रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए एंड उसके साथ आप कंबाइन कर सकते हो कि जो मैंने आपको 555 वाला 333 वाला लेवल जो भी मैंने बोला, या फिर जो भी है 47,133 233 333 433, हर एक 100 पॉइंट पे आपको एक लेवल मिलेगा। अगर एक लेवल को ब्रेकआउट किया तो नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। अगर उस दोनों के बीच में अगर ट्रिपल वाला लेवल पे मार्केट रेस्पेक्ट करा, दैट मींस मार्केट वहां से रिवर्सल होने का चांसेस है, ठीक है। तो ये इतना भी अगर आप कर लोगे तो भी बहुत है, ठीक है। आपको डिसाइड करना आपको कौन सा स्ट्रैटेजी पे काम करना, हर एक चीज आपको देखना क्यों है। जैसे मैं देखता हूं, मैं बहुत सारे फैक्टर देखता हूं मार्केट पे, कहीं पे कुछ भी चीज एनालिसिस करने से पहले ना मैं बहुत सारे चीजें देखता हूं। एक तो मैं प्रीमियम चार्ट देखता हूं, प्लस मेरा जो डॉट लेवल है उसको देखता हूं, प्लस ऑपरेटर लेवल्स को देखता हूं, प्लस मूविंग एवरेज को देखता हूं, प्लस फिबोनाची को भी देखता हूं। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने उस दिन आपको बताया था कि मार्केट आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, आप लोग देखे थे। यहाँ पे मैंने आपको बोला था 0.55 का लेवल पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, बट मेरा जो डॉट लेवल था यहाँ पे, उससे पहले मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। प्लस यहाँ पे मेरा क्या कंफर्मेशन था, 47,666 वाला लेवल था। एक तो ऑपरेटर लेवल था, प्लस एक मेरा फिबोनाची का लेवल था। तो इसी बेसिस पे मैंने आपको बोला था यहाँ से एक मार्केट रिवर्सल ले सकता है, तो आप पुट साइड वाला ट्रेड को अवॉइड करो। उसके बाद ये मोमेंटम आप देख रहे थे, मैंने आपको कल बोला था कि मैंने यहाँ पे 666 का लेवल से 888 का लेवल था शायद ना, हाँ, यहाँ से मैंने लेके गया था, सपोर्ट पे ट्रेड लिया था, यहाँ पे 999 पे रिजेक्शन लिया था, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। उसके बाद मैंने आपको बोला था जब ये 888 का लेवल को ब्रेक डाउन करेगा या फिर 777 लेवल को ब्रेकआउट करेगा तब तो एक मोमेंटम देगा। इसके नीचे आया, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग मोमेंट को हम लोगों ने कैप्चर किए थे, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स देखना पड़ता है एंड ज्यादा कॉन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं। मैंने बहुत सारे स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, वो भी कंप्लीटली फ्री यूट्यूब पे, ठीक है। वो प्रीमियम चार्ट जो है ना, मतलब प्रीमियम चीजें जो मैंने आपको बताया ना, किसी पेड कोर्स वगैरह में आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा जो भी स्ट्रैटेजी पे आप काम करो उस पे बैक टेस्टिंग करो। जितना दिन का बैक टेस्टिंग करो, जितना पास्ट डाटा को आप एनालिसिस करोगे ना, उतना मतलब आपका शार्प आप वहां पे क्या कर सकते हो, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हो। बट अगर आपको हिस्ट्री पता नहीं रहेगा तब आप फ्यूचर को पता नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने आज कैसे बताया कि 694 का रेंज होने वाला है। अगर ओपनिंग से आप देखते हो, ये जो ओपनिंग वैल्यू है यहां से अगर आप कंसीडर करते हो, यहां तक अगर आप देखते हो 777 समथिंग दिख रहा है। बट अगर मैं जो धन का चार्ट में देख रहा हूँ, ये ट्रेडिंग व्यू पे क्या होता है ना, थोड़ा बहुत ओपनिंग का एरर आता है, ठीक है। तो उस बेसिस में मैं ये धन का चार्ट देख रहा हूँ जिसमें मुझे थोड़ा सा एक्यूरेट डाटा देता है, ठीक है। अगर आप ओपनिंग का वैल्यू देखते हो यहाँ पे, यहाँ से अगर मैं ऊपर को लेके जाता हूँ 733, बेसिकली मेरा 694 होना चाहिए था, तो 30-40 पॉइंट का एरर होता ही है, ठीक है। ये मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया, इस दिन का रेंज से मैंने ये प्रेडिक्ट किया। इस दिन का मोमेंटम मैं कैसे प्रेडिक्ट किया, इस दिन का मैं रेंज से मैंने इसको प्रेडिक्ट किया था, ठीक है। तो ऐसे करके मार्केट पे ट्रेड किया जाता है। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि मार्केट आज रेंज बाउंड डे होने वाला है या फिर एक मोमेंटम देने वाला है, ठीक है। जब भी इस टाइप का मतलब ट्रेंडिंग मूवमेंट हुआ होगा ना, वन डायरेक्शन मूवमेंट हुआ होगा, उसके बाद वाला दिन का मैं रेंज आपको बता सकता हूँ कितना रेंज के मार्केट रहा होगा, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस दिन का देखो, यहां से मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर गया था। ओवरऑल अगर मैं आपको दिखाता हूं, देखो कुछ पैटर्न होता है जो रिपीट होता है, ठीक है। यहां से अगर मैं आपको दिखाता हूं, ये क्लोजिंग तक रेंज कितना है 500 का, अगर 501 का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ना लेजेंड सीक्रेट देख रहे हो ना, ठीक है। तो अगर आप देखते हो यहाँ पे मैं 501 को एंटर करता हूं तो 410 समथिंग आएगा, शायद 400 समथिंग आ रहा है। बेसिकली ये 400 समथिंग आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो ओपनिंग वैल्यू है, ये जो मार्केट का ओपनिंग है, कहाँ पे ओपनिंग हुआ था, यहाँ पे ओपनिंग हुआ था। यहाँ से नीचे 400 से 430 पॉइंट के रेंज पे मार्केट रहेगा। आप देख रहे हो ना 430 चल, देखो प्लस माइनस 30 पॉइंट मैंने आपको बोला, ठीक है। ओवरऑल 400 पॉइंट आप देख रहे हो। यहाँ पे अगर आपका डॉट लेवल है, आपका लेवल कहीं पे है, तो यहाँ से आप ले सकते हो ऑफ साइड के लिए रिवर्सल, बिकॉज आपको पता है मार्केट का रेंज क्या होने वाला, एंड इस लेवल से मार्केट रिवर्सल हुआ है, ठीक है। जब भी इस टाइप का ट्रेंडी मार्केट दिया होगा वो है। जब मार्केट छोटा रेंज बनाया होगा तब क्या होगा, उसके लिए कंडीशन अलग है,
ठीक है, तो ऐसे होता है मार्केट एनालिसिस। एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जो भी मैं एनालिसिस वगैरह करता हूँ मेरा व्यू ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो जाना, कंप्लीटली फ्री है। एंड होपफुली आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।